रीसेंट टाइम में अगर जॉब मार्केट की बात करें, सबसे ज्यादा जॉब पोस्टिंग अगर किसी पोजीशन पे निकली है, दैट इज ऑब्वियसली एआई इंजीनियर, क्योंकि मार्केट एआई पे चल रहा है। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी हु एक्चुअली इज एन एआई इंजीनियर एंड किस तरीके से आप एक एआई इंजीनियर बन सकते हो। देयर आर सम स्टेप्स दैट यू हैव टू फॉलो एंड डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो क्रैक अ जॉब एज एन एआई इंजीनियर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एंड जाने से पहले एक चीज और बोलना चाहूंगा, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, वो क्लिक करते हुए जाना। There are so many people who are watching my videos but still they are not subscribing, so it's free and you can always change your mind. Now let's start. अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन है, एंड दैट इज हु इज एन एआई इंजीनियर। तो अगर मैं थोड़ा बहुत आसान भाषा में बोलूं, समवन हु बिल्ड्स एप्लीकेशन ऑन टॉप ऑफ एग्जिस्टिंग फाउंडेशन मॉडल, जैसे एलएलएम्स, एम्बेडिंग मॉडल्स हो गए, एक्सेट्रा। बहुत सारे आपके लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, जैसे चैट जीपीटी का एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल हो गया, ग्रॉक का एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल हो गया, जेमिनाई का एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल हो गया। उस लार्ज लैंग्वेज मॉडल के ऊपर कोई अगर एप्लीकेशन बनाता है, दैट गाय इज नोन एज अ एआई इंजीनियर रादर देन बिल्डिंग और ट्रेनिंग मॉडल्स फ्रॉम स्क्रैच। अब एक यूजुअल मैं कंपनी में एक प्रोसेस बताना चाहता हूं आपको, जैसे कि देयर इज एन एआई रिसर्चर। अब एआई रिसर्चर का काम क्या होता है? रिसर्च पेपर्स निकालना, कि भाई ये एक नई तरीके की आप बोल सकते हो एल्गोरिथम है, जिसका यूज करके आप बहुत तगड़े लेवल का एक मॉडल बना सकते हो। ठीक है, सो एआई रिसर्चर ने बहुत अच्छी सी भैया एक मान सकते हो बहुत खतरनाक रिसर्च करी एंड ही क्रिएटेड अ रिसर्च पेपर ऑन ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्मर इज एन आर्किटेक्चर जिसको फॉलो अप करके आप एक जनरेटिव मॉडल क्रिएट कर सकते हो। फिर एक इंजीनियर था जो कि एक एमएल इंजीनियर है, जिसने ये पूरा का पूरा एक मॉडल क्रिएट कर दिया एंड ही क्रिएटेड अ मॉडल दैट इज जीपीटी, दैट इज जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। अब देयर आर इंजीनियर्स जो वो उस मॉडल को यूज करते हैं, उस लार्ज लैंग्वेज मॉडल को यूज करते हैं एंड दे क्रिएट सम इंडस्ट्री ग्रेड एप्लीकेशन, एंड दिस इज द वर्क एंड एआई इंजीनियर डू। और अगर मैं बात करूं भैया दिस रोल की, ये वाला जो रोल है वो बहुत ज्यादा एक्सप्लोड हुआ है लास्ट के 2 इयर्स में। इवन एआई इंजीनियर इज द हैश वन ग्रोइंग रोल ऑफ 2026। द रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि आप देखोगे मार्केट में हर जगह एआई के ही चर्चे चल रहे हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के ही चर्चे चल रहे हैं। सो ऑब्वियसली एन एआई इंजीनियर इज समवन जो कि ज्यादा प्रिफर्ड है इस पॉइंट पे मार्केट में। एंड एक और अच्छी चीज है कि इसमें सिर्फ आप पाइथन नहीं, अगर आपको जावा स्क्रिप्ट आती है तो भी आप एक एआई इंजीनियर बन सकते हैं, एंड वी विल सी सम प्रोसेस फॉर दैट। सो आई होप इस इतनी एक्सप्लेनेशन से आपको समझ आ गया होगा हु इज एन एआई इंजीनियर। नाउ the second question, that is again we are going to see the 4-step process how you can become an AI engineer। क्योंकि भैया अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, you want to know what are the things that you have to prepare for becoming an AI engineer। अब उस चीज को देखते हैं अपन step by step। So now we can start with the very first step, and that is programming and LLM fundamentals। Now what is programming भैया? Programming is also obviously a language जिसको आपको भैया सीखना पड़ेगा, and you have to solve multiple questions। आपको हर चीज आनी चाहिए, एंड माई प्रेफरेंस इज ऑब्वियसली पाइथन, क्योंकि इस चैनल पे सब लोग पाइथन को ही फॉलो करते आ रहे हैं। सो पाइथन इज द लैंग्वेज दैट यू शुड गो विद। ठीक है, यू नीड स्ट्रॉन्ग पाइथन नॉलेज विद स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, एंड यू कैन ऑल्सो गो विद जावास्क्रिप्ट। क्यों जावास्क्रिप्ट से जा सकते हो? बिकॉज देयर आर सम सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिन्होंने वेब डेवलपमेंट सीखा है, क्या वो लोग जनरेटिव एआई कर सकते हैं? एग्जैक्टली वो भी कर सकते हो, देयर इज नो इश्यूज विद दैट। सो ऑब्वियसली दे कैन ऑल्सो बिकम एन एआई इंजीनियर। सो यू नीड अ स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ पाइथन और अदर लैंग्वेज लाइक जावास्क्रिप्ट। साथ में जो दूसरी चीज आपको चाहिए, दैट इज एपीआईज एंड एसडीके की नॉलेज। नाउ व्हाट इज एन एपीआई, कैसे वर्क करता है, एसडीकेस क्या होते हैं, ओपन एआई का एसडीके कैसे वर्क करता है, एंथ्रोपिक का कैसे करता है, ग्रॉक का एसडीके वर्क कैसे करता है। क्या भैया एसडीके सीखने पड़ेंगे? अच्छा, अगर आपको नहीं पता व्हाट इज एसडीके, एसडीके का मतलब होता है लिखने का तरीका। हर एक का सिंटेक्स अलग अलग होता है। जैसे अगर मुझे ओपन एआई की एक एपीआई की यूज करनी है तो उसके लिए मुझे अलग कोड लिखना पड़ेगा। मुझे अगर एंथ्रोपिक का अगर कुछ यूज करना है तो मुझे उसके लिए अलग कोड लिखना पड़ेगा। तो क्या भैया मैं ओपन एआई, एंथ्रोपिक, ग्रॉक इन सब की एसडीके सीखना शुरू कर दूं? नहीं, आपको सीखने की जरूरत नहीं है, आपको बस नॉलेज होनी चाहिए कि एसडीके वर्क कैसे करते हैं। ठीक है, एंड ये जितने भी मॉडल्स हैं इनके अंदर टोकन्स कैसे वर्क करते हैं, क्या इनकी प्राइसिंग होती है, इनकी रेट लिमिट्स कैसे होती हैं। देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो आपको एपीआई और एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल के यूसेज के बारे में समझना पड़ेगा। थर्ड चीज जो अपने को सीखनी पड़ेगी, दैट विल बी लार्ज लैंग्वेज मॉडल फंडामेंटल्स। नाउ
व्हाट इज प्रॉम्प्टिंग, कैसे प्रॉम्प्टिंग वर्क करती है, कॉन्टेक्स्ट विंडो क्या होता है, एक बार में आप कितने टोकन्स को यूज कर सकते हो, एम्बेडिंग्स क्या होती है, न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, टेम्परेचर कैसे वर्क करता है, सैम्पलिंग कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि कैसे आप सैम्पलिंग करते हो। एंड ऑनेस्टली सेइंग आपको मैथ्स की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा ट्रांसफॉर्मर्स क्या है। क्यों? क्योंकि ट्रांसफॉर्मर इज द गॉड फादर। ट्रांसफॉर्मर्स के बाद ही आपका जनरेटिव एआई आया था और ये फील्ड का जन्म हुआ था, दैट इज एआई इंजीनियरिंग। ठीक है, सो यू नीड एलएलएम फंडामेंटल्स एज वेल, एंड साथ में यू नीड बेसिक एसक्यूएल ऑल्सो। अब क्यों चाहिए भैया? क्योंकि अगर आप अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को कहीं पे भी यूज करना चाह रहे हो, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप अपने कंपनी के डेटा से भी उसको कनेक्ट करोगे। सो ऑब्वियसली यू नीड बेसिक एसक्यूएल नॉलेज एज वेल। सो दीज आर सम ऑफ द स्टेप्स, नॉट स्टेप्स, दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड learn about in step 1, and that will be programming plus LLM fundamentals. Now we can move towards the next thing, and that will be RAG application plus building, कि कैसे आप एक RAG application को build करते हो। Now what is RAG? Retrieval Augmented Generation। अब इसके अंदर मल्टीपल चीजें आती है कि कैसे चंकिंग वर्क करती है, व्हाट आर चंकिंग स्ट्रैटेजीज, एम्बेडिंग्स कैसे वर्क करती हैं, वेक्टर डेटाबेसेस क्या होते हैं। देयर आर मल्टीपल काइंड्स ऑफ वेक्टर डेटाबेसेस लाइक पाइनकोन हो गया, क्रोमा हो गया, क्रोमा डीबी हो गया, FAISS हो गया। सो देयर आर मल्टीपल काइंड ऑफ ऑब्वियसली डेटाबेसेस। तो इन सब चीजों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर साथ में आपको एक और चीज पढ़नी पड़ेगी, एंड दैट इज LangChain। नाउ इफ यू डोंट नो व्हाट इज LangChain, जैसे अभी मैंने आपको बताया था मल्टीपल एसडीकेज होते हैं। ओपन एआई अलग तरीके से लिखा जाता है कोड, एंथ्रोपिक का अलग तरीके से लिखा जाता है, ग्रॉक का अलग तरीके से लिखा जाता है। तो क्या भैया कुछ एक ऐसा यूनिफाइड स्पेस नहीं है जहां पे मैं किसी भी टाइप के मॉडल को यूज कर सकता हूं और साथ में मेरे को एक ही तरीके का कोड लिखना पड़े? यस होता है, एंड दैट कैन बी, मतलब वो चीज अप्लाई हो सकती है LangChain का यूज करके। सो ऑब्वियसली यू नीड द नॉलेज ऑफ LangChain, कैसे LangChain वर्क करता है। एंड साथ में देयर आर मल्टीपल काइंड ऑफ मॉडल्स, जैसे आप लोकली भी किसी मॉडल को अपने सिस्टम पे रन कर सकते हो, आप ऑब्वियसली एक एपीआई के थ्रू अपने मॉडल को रन कर सकते हो। तो उस चीज के लिए आपको लामा इंडेक्स के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सो यू नीड दैट फंडामेंटल्स इनफ टू नो व्हेन यू नीड द फ्रेमवर्क वर्सेस when raw API calls are enough. So there are multiple things that you have to understand in this section as well. Now you can move towards the next thing, and that is prompt engineering as an actual skill. Now मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो व्हाट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज। उनको लगता है कि भैया जो मेरे पास एक एआई मॉडल है उस पे मुझे कुछ लिखना है एंड अच्छे तरीके से लिखना है, दैट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। बल बिल्कुल आप गलत हो। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपके इंटरनल सिस्टम में वर्क करता है। मतलब एक एआई है, जैसे मान लेते हैं अपन चैट जीपीटी की एक एपीआई यूज कर रहे हैं और उस चैट जीपीटी को मुझे मोल्ड करना है अपने कंपनी की तरह, कि भाई मेरे कंपनी के कैसे रिस्पॉन्सेज जाने चाहिए, और उस चीज के लिए मुझे चाहिए होते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट्स। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको प्रॉम्प्टिंग सीखनी पड़ेगी कि भैया कैसे शॉर्ट प्रॉम्प्ट्स होते हैं, चेन ऑफ थॉट्स कैसे क्रिएट करते हैं, व्हाट आर स्ट्रक्चर्ड आउटपुट्स, कैसे आप सिस्टम प्रॉम्प्ट्स दे सकते हो अपने पूरे लार्ज लैंग्वेज मॉडल को, नॉट जस्ट राइटिंग सम गुड प्रॉम्प्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख के भी रखा है, क्योंकि लोगों को लगता है कि भैया बस अच्छे प्रॉम्प्ट लिखना ही प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होती है। नहीं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इससे काफी ज्यादा बड़ी होती है। ठीक है, साथ में यू हैव टू बिल्ड वन रियल रैक प्रोजेक्ट एज वेल। अगर आप ये सब चीजें सीख लोगे, जिसमें आप डॉक्यूमेंट इंजेक्शन कर रहे हो, रिट्रीवल कर रहे हो, जनरेशन कर रहे हो, और एक बेसिक यूआई भी आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर ये सारी चीजें आपको सीखनी है तो आप जा सकते हो मेरे चैनल की ये वाली प्लेलिस्ट पे जो आपको सामने दिख रही होगी, एंड दैट इज जनरेटिव एआई प्लेलिस्ट। ठीक है, इस जनरेटिव एआई में 3 वीडियोस देखेंगी। सेकंड वाली जो वीडियो है उसमें मैंने रैक के बारे में बात करी, और फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही वीडियो में LangChain के बारे में बात करी है। तो आप जरूर वो पूरी देखना, और इसके नीचे कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे वो भी आप कंप्लीट करना। सो दिस इज द स्टेप 2. Now we can move towards our step 3, and that will be agents plus the engineering half. अब what is this engineering half, क्यों ये इंपॉर्टेंट है मैं समझाता हूँ। ठीक है, आज की तारीख में देयर इज अ थिंग कॉल्ड जनरेटिव एआई। ठीक है, वो तो अपन सीख जाएंगे। साथ में अब एक नई चीज आई है, दैट इज एजेंटिक एआई। अब नई तो नहीं है, थोड़ा समय हो चुका है इस चीज को, और बहुत सारे लोग इसको सीख भी रहे हैं। सो आपको एजेंटिक वर्क फ्लोस के बारे में सीखना पड़ेगा। नाउ देयर आर मल्टीपल काइंड्स ऑफ वर्क फ्लो, लाइक एक होता है सिक्वेंशियल वर्क फ्लो, एक होता है पैरेलल वर्क फ्लो, एक होता है कंडीशनल वर्क फ्लो, इटरेटिव वर्क फ्लो हो गया, ह्यूमन इन द लूप वाला वर्क फ्लो हो गया। तो ये वर्क फ्लोस की आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए। आपको पता होना चाहिए टूल कॉलिंग क्या होती है, मल्टी
मल्टी स्टेप रीजनिंग कैसे वर्क करती है एजेंट्स के अंदर, एंड ऑब्वियसली यू नीड अ थिंग जिसमें आप अपने कोड को लिख सको, एंड दैट इज ऑब्वियसली लैंड ग्राफ। अब लैंड ग्राफ को सीखो और साथ में डिफरेंट वर्कफ्लो सीखो। तो अभी रिसेंट में एक और वीडियो डाली है मैंने, दैट इज एजेंटिक एआई पे, तो ये वाली वीडियो देख लेना, इसमें आपके सारे वर्कफ्लोज कंप्लीट हो जाएंगे और कैसे कोड लिखा जाता है, कैसे स्टेट मैनेज करी जाती है, सब कुछ इसमें अपना कवर्ड है, ठीक है। फिर आपको सीखना पड़ेगा ह्यूमन इन द लूप, क्योंकि ह्यूमन इन द लूप इज द कॉन्सेप्ट जो कि मार्केट में बहुत ज्यादा यूज होता है। कोई भी एआई पे पूरा डिपेंड नहीं कर सकता, एंड दैट्स वाई जो भी आप कोड बनाते हो उसमें आपको ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए। सो दैट्स वाई ह्यूमन इन द लूप इज द कॉन्सेप्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। इसमें आपको पता होना चाहिए व्हाट इज स्टेट मैनेजमेंट, मेमोरी क्या होती है, परसिस्टेंस क्या होता है। परसिस्टेंस और मेमोरी के बारे में मैं समझाता हूँ। देखो बहुत बेसिक सी चीजें, मान लो आप अपने कोड को लिख रहे हो, ठीक है, और वो कोड बीच में रुक जाए, या फिर एक फ्लो चल रहा है, एक लूप चल रहा है और वो बीच में रुक जाए, तो आप जहां पे रुका है वहीं से आप कंटिन्यू करना चाहोगे उस वर्क फ्लो को, तो वहां पे आपको परसिस्टेंस, मेमोरी, इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है, या फिर आप आसान भाषा में बोलो ह्यूमन इन द लूप की जरूरत पड़ती है। फिर अपन जाते हैं इवैल्यूएशन पे। भाई देखो, एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल का यूज करके, एक एपीआई का यूज करके आपने एक अच्छा सा प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया, बट क्या वो प्रोजेक्ट उस लेवल पे है जो हजारों लोगों को एक साथ हैंडल कर पाए? तो उस चीज के लिए आपने मॉडल को इवैल्यूएट करते हो, ठीक है। सो हाउ डू यू नो योर एआई ऐप एक्चुअली वर्क्स? इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क्स, हेलुसिनेशन चेक्स, देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इन इवैल्यूएशन एरिया। फिर आपको थोड़े बहुत डिप्लॉयमेंट बेसिक्स भी आने ही चाहिए, क्योंकि एक आपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल बना लिया है, ठीक है, अब आप उसको डिप्लॉय करने वाले हो, तो उस चीज के लिए क्या क्या यूज करना पड़ेगा? ऑब्वियसली यू नीड लिटिल बिट नॉलेज ऑफ फास्ट एपीआई, क्योंकि जो भी आपने भैया ऐप बनाया उसकी एक एपीआई भी आपको शायद से क्रिएट करनी पड़ जाए। सो फॉर दैट यू हैव फास्ट एपीआई। फिर अपने पास रहेगा डॉकर। डॉकर मतलब ऑब्वियसली कंटेनर्स बनाना एंड एवरीथिंग, डॉकर हो गया। फिर आपके पास हो गए बेसिक कॉस्ट, लेटेंसी, ट्रेड ऑफ्स, किस तरीके से स्ट्रीमिंग और बैच साइज कैसे वर्क करता है, रिस्पॉन्सेज कैसे जनरेट होते हैं, मॉडल सिलेक्शन कैसे होता है। सो डॉकर, क्यूबरनेटिक्स, फास्ट एपीआई, देयर आर सो मेनी थिंग्स इन दैट डिप्लॉयमेंट सेक्शन। अच्छा, एक चीज और मैं क्लियर बताता हूं, अगर आप एक मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना चाह रहे हो तो भी आपको डिप्लॉयमेंट बेसिक आने चाहिए। अगर आप बनना चाह रहे हो एक एआई इंजीनियर तो भी आपको डिप्लॉयमेंट बेसिक आने चाहिए। द रीजन इज क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फेजेस रहते हैं आपके मार्केट के, या फिर आप ये बोल सकते हो आज की तारीख में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज बन गया है। सो एक ऐसी एग्जांपल देना चाहूंगा, आप किसी इंटरव्यू में बैठोगे तो आपको एक सिस्टम डिजाइन बोल दिया जाएगा कि भाई जल्दी से एक एआई सिस्टम डिजाइन बना के दिखाओ। द इक्विवेलेंट राउंड फॉर दिस रोल, डिजाइन अ कस्टमर सपोर्ट एजेंट दैट हैंडल्स 10K क्वेरीज पर डे। अब इस तरीके का एक सिस्टम बनाना है तो आपको थोड़ा बहुत सिस्टम डिजाइन की भी नॉलेज होनी चाहिए, तो ये वाली चीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, ठीक है। ऑलमोस्ट नो वन प्रिपेयर्स फॉर दिस एंड इट्स इंक्रीजिंगली आस्क्ड। मतलब देखो यार, सिस्टम डिजाइन इज समथिंग जिसके बारे में बहुत कम बातें होती है मार्केट में, और ज्यादा लोग पढ़ाते भी नहीं है इस चीज को, बट इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट राइट नाउ इफ यू वांट टू गेट अ प्लेसमेंट। सो दिस इज योर स्टेप 3 दैट यू नीड टू फॉलो। घूम फिर के अगर आसान भाषा में बोलूं, आपको लैंगचेन पढ़ना है, आपको लैंड ग्राफ पढ़ना है, एंड यू हैव टू क्रिएट रैग एप्लीकेशंस। ये तीनों चीजों को मिला के आप बहुत अच्छे एक टेक स्टैक पे पहुंच जाओगे फॉर एन एआई इंजीनियर रोल। अब आता है स्टेप 4, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, एंड पीपल आर फेलिंग miserably in this step, honestly saying, and that is portfolio proof and positioning, ठीक है। अब आपको अपने आप को पोजीशन करना पड़ेगा। सोच के देखो, आपने एक एआई इंजीनियर रोल के लिए अप्लाई किया है और आप उसमें मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स डाल रहे हो अपने रिज्यूमे में, ऑब्वियसली कोई मतलब नहीं है। सोच के देखो, आपने एक डेटा एनालिस्ट रोल के लिए अप्लाई किया है, एंड अगेन यू आर प्लेसिंग योरसेल्फ एज एन एआई इंजीनियर, मतलब ये वाले प्रोजेक्ट्स डाल रहे हो। तो ये वाले प्रोजेक्ट्स आपको वहां यूज करने चाहिए जहां पे एक्चुअली में एआई इंजीनियर रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। सो 3 से 4 प्रोजेक्ट्स अच्छे अच्छे बनाना है, कवरिंग डिफरेंट पैटर्न्स। रैग एप्लीकेशन बनाओ आप, एंड एजेंटिक वर्कफ्लो बनाओ, एक टूल कॉलिंग प्रोजेक्ट बनाओ, मल्टीपल डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। और इस चैनल पे प्रोजेक्ट्स डले, अगर आपको फॉलो करना है तो आप वो वाले देख सकते हो, ठीक है। सो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट बनाओ। रेंज मैटर करती है, क्यों? क्योंकि अगर आप एक एआई प्रोजेक्ट बनाओगे, मतलब एक रैग एप्लीकेशन प्रोजेक्ट बनाओगे, फिर आप एक एजेंटिक एआई का प्रोजेक्ट बनाओगे, आप एक नॉर्मल टूल कॉलिंग प्रोजेक्ट बनाओगे, तो सामने वाला जो रिक्रूटर है उसको ये चीज पता लगेगी, ही जस्ट डोंट नो अबाउट एपीआई। मतलब ऐसा नहीं है कि भैया सिर्फ ये एपीआई कॉल करता है और बना देता है एक प्रोजेक्ट, नहीं, इसने मल्टीपल डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स बना के रखे। सो यू मस्ट हैव 3 to 4 प्रोजेक्ट्स। अब आपके पास एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट भी होना चाहिए। इवन आज के मार्केट को देख के मैं तो बोलूंगा एक नहीं, आपके पास मल्टीपल फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, 2 से 3। और क्या होते हैं फ्लैगशिप प्रोजेक्ट? एक प्रोजेक्ट जो अच्छी तरीके से डिप्लॉयड है, एक लाइव एआई ऐप है, एंड
मतलब ऑनेस्टली सेइंग स्पेशली वाओ फैक्टर होता है ये। क्यों होता है कि सोच के देखो, सामने वाले ने आपका रिज्यूमे लिया, ऑनलाइन रिज्यूमे देखा और उसने जैसे ही अपनी एक वर्किंग लिंक पे क्लिक किया एंड ही कैन आल्सो जनरेट कंटेंट ऑन योर एआई एप्लीकेशन, वो चीज़ों को देख पा रहा है। सो ऑब्वियसली दैट्स अ वाओ फैक्टर व्हेन लाइव एंड इंटरैक्टिव, सो दिस कैरीज एक्स्ट्रा वेट इन इंटरव्यूज। तो याद रखना, 1 से 2 आपके फ्लैगशिप प्रोजेक्ट भी होने चाहिए। बी रेडी टू एक्सप्लेन व्हाई दिस फ्रेमवर्क वर्सेस दैट वन। बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं, स्ट्रीमिंग क्या होती है, बैच साइज़ क्या होता है, ये चंकिंग स्ट्रैटेजी कौन सी आपने फॉलो करी है, हाउ यू हैंडल हेलुसिनेशंस, लेटेंसी कैसे हैंडल कर रहे हो आप अपने एआई ऐप में। सो देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट विल बी आस्क्ड, ठीक है। तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में भी पता होना चाहिए। एंड साथ में आपका लिंक्डइन एंड गिटहब, ये दोनों बहुत ज़्यादा ह्यूज रोल प्ले करते हैं। अब मैं बताता हूँ क्यों रोल प्ले करते हैं ज़्यादा। एआई इंजीनियर एक ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा तेज इवॉल्व हो रही है। क्यों इवॉल्व हो रही है? अगर आप इसकी लैंग चेन पे जाओगे या फिर लैंग ग्राफ वाली आप डॉक्यूमेंटेशन देखोगे, हर 2 से 3 महीने के अंदर चेंज हो जाती हैं, कुछ नई चीजें आ जाती हैं। अभी अभी मैं रैग एप्लीकेशन की बात करता हूं, तो दिस थिंग इज नोन एज रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, जिसमें अपन वेक्टर डेटा बेसिस की यूज करते हैं, ठीक है। बट नाउ वी हैव वेक्टरलेस रैग पेज इंडेक्सिंग, अगर आपने सुना होगा। सो दीज आर सम ऑफ द न्यू थिंग्स जो मार्केट में बार बार आती जाती हैं एंड पीपल आर क्रिएटिंग कंटेंट लाइक रैग इज डेड। तो रैग डेड नहीं हो, उस पर मैंने एक वीडियो भी स्पेशली बना के रखी, ठीक है। सो इफ आई टॉक अबाउट लिंक्डइन एंड गिटहब, दिस फील्ड मूव्स फास्ट, सो डॉक्यूमेंटिंग योर बिल्ड प्रोसेस सिग्नल्स यू आर करंट, नॉट जस्ट क्रेडेंशियल्ड, ठीक है। मतलब आप बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के साथ चल रहे हो, ये सब चीजें दिखाने के लिए आपके पास प्रूफ होना चाहिए एंड दैट विल बी ऑन लिंक्डइन एंड गिटहब। जो प्रोजेक्ट बना रहे हो आप तो डालो लिंक्डइन पे, इवन जो लर्निंग प्रोसेस है वो भी आप लिंक्डइन पे डालो, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। सो दीज आर सम ऑफ द स्टेप्स, दीज आर द 4 स्टेप्स दैट यू हैव टू फॉलो। और अगर ढंग से फॉलो कर लिया और इस तरीके से आपने अपने आप को पोर्टफोलियो प्रूव एंड पोजिशनिंग पे प्लेस कर दिया, यू विल गेट दैट जॉब। अब ऑनेस्टली एक चीज बताता हूं, आपको लग रहा होगा कि भैया इसमें ना अपन ने मशीन लर्निंग पढ़ा, ना इसमें अपन लोगों ने डीप लर्निंग पढ़ा, ना इसमें डेटा साइंस पढ़ा। बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि दिस इज समथिंग डिफरेंट, दिस इज अ एआई इंजीनियर जॉब। और ऑनेस्टली सेइंग इट्स नॉट ओनली अबाउट पाइथन, देयर आर पीपल जो सिर्फ और सिर्फ वेब डेवलपमेंट पढ़ते हैं। वेब डेवलपमेंट पढ़ने के बाद दे मूव टुवर्ड्स एआई इंजीनियरिंग। पता है कैसे? क्योंकि जो लैंग चेन हो गया, लैंड ग्राफ हो गया, यूसेज ऑफ दिस मॉडल्स हो गया, डिप्लॉयमेंट हो गया, ये सब चीजें तो एक वेब डेवलपर को भी आती है। सो ईदर यू कैन बी अ वेब डेवलपर और यू कैन बी अ डेटा साइंटिस्ट। घूम फिर के आप एक एआई इंजीनियर स्टिल बन सकते हो एंड दिस इज वन ऑफ द हॉटेस्ट जॉब राइट नाउ, सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग पे चल रही है। तो इसकी अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो थोड़े आपके चांसेस ज्यादा होंगे प्लेसमेंट के। एंड वन मोर थिंग फॉर माई स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग दिस, आपके पास सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी नहीं है, यू हैव मल्टीपल अदर अपॉर्चुनिटीज। यू कैन बिकम अ डेटा साइंटिस्ट, यू कैन बिकम अ डेटा एनालिस्ट, यू कैन बिकम अ मशीन लर्निंग इंजीनियर, यू कैन बिकम अ डेटा इंजीनियर, यू कैन ऑल्सो बिकम एन एआई इंजीनियर। और इन सब चीज़ों के लिए आपको सारी ही चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। लाइक यू शुड स्टार्ट विद पाइथन, फिर आप जाते हो डेटा एनालिसिस पे, फिर आप मशीन लर्निंग पढ़ते हो, डीप लर्निंग पढ़ते हो, एक्सेल पढ़ते हो, पावर बीआई पढ़ते हो, देन आप डीप लर्निंग के कुछ अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हो, कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाते हो, देन आफ्टरवर्ड्स यू मूव टुवर्ड्स अपना जनरेटिव एआई एंड एजेंटिक एआई। सो आप ये सारी ही चीजें कंप्लीट करते हो और अपने आप को पोजीशन करना सीखना पड़ेगा। पोजीशनिंग मतलब ये होती है कि अगर आपने भैया एआई के बारे में पढ़ा है, एआई के बारे में मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने अगर एआई इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ा है तो उसका एक अलग रिज्यूमे बना के रखो, एक डेटा एनालिस्ट का अलग रिज्यूमे बना के रखो, एक डेटा साइंस का अलग रिज्यूमे बना के रखो और अपने आप को पोजीशन करो सही तरीके से ऑन लिंक्डइन एंड ऑब्वियसली गिटहब। तो आपकी जॉब लगने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड आपको पता लगा होगा। और ये जितने भी स्टेप्स हैं इन सब के आप फोटो खींच लेना एक, तो थोड़ा आसान रहेगा आप सभी लोगों के लिए। सो दैट्स इट, दिस इज आकर्ष व्यास एंड यू आर वाचिंग शेरियन सीआई स्कूल। मिलता हूं मैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी से कमेंट में जाके आप लिख सकते हो जो भी आपको और चीजें जाननी है इस रोल के बारे में, या फिर और किसी टाइप की वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप जल्दी से बता सकते हो। सो दैट्स इट, मिलता हूं।